Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss chapter 4 the anime book Vistas from the Flamingo class 12th. जो इसकी ऑथर है उनका नाम है पर्ल एस बक और इसमें जो हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं फर्दर वी स्टार्ट द सेकंड पार्ट। इसका हम सेकंड पार्ट में अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से जो मूवमेंट हो रही थी ऑपरेशन के टाइम पे और हैना जो है उनकी वाइफ हैं और जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा था तो दैट टाइम पे जो सिचुएशन थी वो किस तरीके से अब और भी ज़्यादा क्या हो रही थी उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी। तो सदाओ और हाना जो कि ऑपरेशन कर रहे के सिचुएशन पे थे उस सिचुएशन को अब हम आगे इंक्रीज़ करते हैं, फर्दर इसको स्टार्ट करते हैं। हैना कंसीडर दिस डाउटफुली, उसको बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहता है। एंड व्हेन शी नॉट सदाउ टर्न अवे, जब उसको ये पता चलता है कि ऑलरेडी जो ऑपरेशन हो रहा है शायद वो बचे ना बचे, और अब हना थोड़ा सा कंसीडर करती है, डाउटफुली रहता है उसको। व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाओ को वो आंसर नहीं देती है एंड टर्न अवे, और वहाँ से चली जाती है। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, तो अब यहाँ पे सदाओ क्या कहता है कि कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए, इसको बचाने के लिए। ही सेड इन द फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश, सबसे पहले तो इसको वॉश करना होगा। ही वैन क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हना केम बिहाइंड हिम, और वो जल्दी से रूम से बाहर जाता है और हाना उसके पीछे आती है। सी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, और वो वहाँ पे उस वाइट मैन के साथ अमेरिका का जो वो मतलब से बिलोंग करता था, तो वो अमेरिकन के साथ वहाँ पे अकेले वो रहना नहीं चाहती थी, जो वहाँ पे अभी वुंड हालत में पड़ा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा घायल था। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन, वो वहाँ पे अकेला रहना नहीं चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिकन एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom शी हैड नॉन देयर, यानी ये पहला वो व्यक्ति होगा जब से उसने अमेरिका छोड़ा है और अभी उसने कोई फर्स्ट अमेरिकन यहाँ पे देखा है, क्योंकि जब वो अमेरिका में अपनी स्टडी कर रहे थे तो उसके बाद से, एंड वो अभी ऐसे लग रही थी जैसे मानो कि उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। शी हैड नॉन देयर, जो जिसे वो वहाँ जानती थी, यानी अमेरिका में जब वो थी तो ठीक है अमेरिकन से उनका थोड़ा जान पहचान थी या वहाँ पे वो लोग स्टडी करते थे, बट अभी उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे वही है, सेम ही वॉज द फर्स्ट ही हैड सीन, अभी उसने पहले देखा है जब से कि उसने अमेरिका को छोड़ा है। और नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज, अभी उसे उनसे ऐसा दिख रहा था जैसे उससे कोई लेना देना नहीं है। होम सी हैड नॉन देयर, जिन लोगों को वो वहाँ पे जानती थी, यानी अमेरिका में जानती थी, लेकिन अब उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हेयर ही वॉज हर एनिमी, क्योंकि अब तो वो एनिमी है अब यहाँ पे उसका। एंड ही जो एनिमी है वो बहुत डेंजर है, मेनेंस मीन्स डेंजर, लिविंग और डेड, और उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अब जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा डेंजर है कि उसको अगर वो ज़िंदा रह भी जाता है तो भी उनके लिए डेंजर है, और अगर वो मर जाता है तो भी उनके लिए प्रॉब्लम ही है। और इवन यहाँ पे जो सिचुएशन है उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सदाओ के लिए और उसकी वाइफ हाना के लिए। तो वही है कि ये डेंजर लिविंग एंड डैड, यानी ये उनके लिए बहुत डेंजर है, चाहे वो जिंदा रहे या वो उसकी डेथ हो जाए ड्यूरिंग द ऑपरेशन के टाइम पे, क्योंकि उसको वो बचा रहे हैं, और अगर वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो भी तो उनके लिए एक सैडनेस ही है। सी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल, वो नर्सरी की तरफ बढ़ती है। नर्सरी मीन्स वो उन्होंने एक रूम बना रखा है जहाँ पे स्पेशल मतलब उसको यूज़ किया गया उस रूम को यंग चिल्ड्रंस के लिए, यानी उनका जो एक बच्चा है वो उस रूम में रहता है, उसकी केयर टेकर जो है उसकी केयर करती है यूमी, तो उसको नर्सरी बोला गया है। तो वो उस तरफ बढ़ती है एंड बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, उसकी बच्चे उसकी आवाज़ सुन लेते हैं, किसकी, हाना की। एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट, वो थोड़े टाइम के लिए अंदर रूम में जाती है। स्माइल एट देम, उनके स्माइल दिखाती है। प्ले विद द बेबी, के साथ खेलती है जो उसका एक बेटा है। एंड नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो कि 3 month का है। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद हर माउथ, और उसके जो सॉफ्ट ब्लैक हेयर हैं वो उनको सहलाती है। एंड यमी कम विद मी, और फिर वो यमी से कहती है यमी तुम मेरे साथ आओ फटाफट से जल्दी।
एंड आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाई कर कहती है कि इसे ठीक है, मैं पहले बेड पे लेटा देती हूँ, ही इज़ रेडी, वो सोने के लिए तैयार है। सी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी। अब वो नर्सरी के बिल्कुल नेक्स्ट पे एक रूम था, वहाँ पे यूमी के साथ वो चली जाती है। स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, उसने बच्चे को पकड़ा हुआ है। किसने बच्चे को पकड़ा हुआ है? हाना ने। एंड वाइल यूमी स्प्रेड, और उस टाइम पे यूमी क्या कर रही थी, जो उसकी केयर टेकर है बच्चे की, वो उसके लिए बेड लगा रही थी। स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर, यानी उस रूम के फ्लोर पे उसने क्या क्विल्ट्स, कुछ कंबल डाले जहाँ पे अब उसको सुलाना है। लेट द बेबी बिटवीन दैम, और उसको उस कंबल के बीच में लेटा दिया। देन हैना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, फिर हैना उसको क्या है ना उसके साथ क्विकली और वहाँ पे आती है किचन में, एंड सॉफ्टली टू द किचन, बहुत ही ज़्यादा आराम से, मतलब उसको बोलती है फटाफट से कि भाई जल्दी आओ आना, तो वो उसको लीड करते हुए किचन की तरफ आती है। टू सर्वेंट वर फ्राइटेंड एट वर्ड देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड दैम। ऑलरेडी वहाँ पे 2 सर्वेंट्स है, गार्डनर है और एक किचन में जो उनका हाउस सर्वेंट है वो है। तो दोनों वहाँ पे ऑलरेडी हैं, वो बहुत फ्राइटेंड हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि उनके मास्टर यानी जो सदाऊ है उन्होंने जो भी कुछ उन्हें बताया है अबाउट ऑफ अमेरिकन, जो जिसका वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट, जो गार्डनर है, ओल्ड गार्डनर, वो उनका हाउस सर्वेंट भी है। पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स, और वो अपनी मूछे जो मतलब हैं उनको खींच रहा है, मतलब इतना कंफ्यूज है, इतना डरा हुआ है। एंड द मास्टर आउट नोट टू हील द वुंड ऑफ हीज वाइट मैन, वो कह रहा है कि मास्टर को नहीं चाहिए कि उसको ठीक करें उसके घाव को। एंड ही सेड ब्लंटली टू आना को वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती है कि जो ये आप कर रहे हो ब्लंटली, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को कह देना। आना को कहता है कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। मास्टर जो यानी हमारा उस जो सदाऊ है वो अपने मालिक को मास्टर बोल रहा है, जो सर्वेंट है, तो वो कहता है ये नहीं करना चाहिए उनको। द वाइट मैन आउट टू डाई, उसको मरना ही चाहिए। एंड ही वॉज शॉट, उसको जो फर्स्ट गोली लगी है। एंड सी कॉट, फिर उसको समुद्र में वो मिला है उसके बाद। एंड वुंडेड हिम विद हर रॉक, और उसे रॉक से भी चोट लगी है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि उस इंसान को जिंदा रहने की कोई रीज़न ही नहीं है। एंड इफ़ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, यानी जो मास्टर है वो जो उसको ठीक कर रहा है वो गलत है, क्योंकि जो भी गन ने करा है या उसको चोट लगी है या फिर सी में से जो भी उसको चोट लगी हुई है, जो शार्प पॉइंटेड रॉक्स थी उससे, तो शी विल टेक रिवेंज ऑन अस, वो हमारा रिवेंज ले रही हैं। यानी जो समुद्र है या गन है उससे जो चोट लगी है उस अमेरिकन को, तो वो हमारा रिवेंज है, वो हमारा बदला ले रहे हैं। और मास्टर उसको हील कैसे कर सकते हैं, उसको ठीक करने के बारे में भी उनको नहीं सोचना चाहिए। आई विल टेल हिम वॉट यू से, मैं बताऊँगा तुम्हें क्या करना है ना रिप्लाई कॉर्टियसली वट यू से, हाना रिप्लाइड करते हुए बोलती है बहुत पोलाइटली। आई विल टेल हिम वट यू से, मैं तुम्हें बताती हूँ, मतलब वो बोलती है आना रिप्लाई करते हुए बहुत ही पोलाइटली कि आई विल टेल हिम, मैं उसे बता दूंगी, वट यू से, कि तुम क्या बोल रहे हो। बट सी हर सेल्फ वॉज सो फ्राइटेंड, बट वो भी बहुत डरी हुई है। और ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, क्योंकि जो उसका डर है, जो उसका सुपरस्टिशियस है, जो उसका बिलीफ है, वो उसको भी डरा रहा है। एंड एज ओल्ड मैन वॉज, जो ओल्ड मैन बोल रहा था, जो उसका डर था। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, यानी हम किसी भी अपने दुश्मन की मदद कैसे कर सकते हैं। तो आना क्या कहती है कि उसको भी ऐसे ही लगता है कि हाँ ये जो सिचुएशन बन रही है और जो उसका सर्वेंट कह रहा है, कहीं ना कहीं वो बात क्या है, वो सही ही है। एंड नेवरदीलेस दैट टोल्ड यमी टू फैच द हॉट वाटर, ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज। अब मतलब ऐसा होने के बाद भी, तो अब वो क्या बोलती है यूमी से, ये सब होने के बाद भी वहाँ मतलब ये जो दो उसके सर्वेंट हैं, एक तो यूमी है और दूसरा वो जो गार्डनर था जो कि हाउस सर्वेंट है, तो ये दोनों सर्वेंट थे वहाँ पे और दोनों डरे हुए थे, जो भी उन्हें मास्टर ने उन्हें बताया था। उसके बाद फिर भी
ये सिचुएशन वो मना करने के बाद भी सर्वेंट जो कह रहे थे फिर भी अभी वो क्या कहती है, जो आना है, शी टोल्ड यूमी को कहती है चलो ठीक है सब छोड़ो, वाटर लेकर आओ, वार्म वाटर, एंड ब्रिंग इट टू द रूम के अंदर लेकर आओ वेयर द वाइट मैन वॉज, जहाँ पे वो वाइट मैन है। शी वेंट अहेड एंड स्लिड बैक द पार्टीशन, वो आगे की तरफ बढ़ती है और जो जहाँ पे वो पार्टीशन होता है, स्लिड बैक यानी जो एक रूम होता है डिवाइडेड होता है, ठीक है, दो पार्ट्स में, वो बीच में पार्टीशन लगा देते हैं। तो वहाँ पे वो बेड रूम में बेड तो था नहीं, तो नीचे ही फ्लोर पे उसको लटा रखा था, क्योंकि वहाँ पे जो पार्टीशन था कर रखा था उसी जगह पे। अब वो वहाँ पे जाती है, उसको हटाती है, एंड सदाव वॉज नॉट येट देयर, बट सदाव वहाँ पे अभी भी नहीं था। यूमी फॉलोइंग बट डाउन हर वुडन बकेट, अब यूमी उसको फॉलो तो करती है बट वो जो वुडन की जिसमें पानी था वो वहाँ बकेट को रख देती है। एंड देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, और जब वो वाइट मैन को देखती है, व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू द स्टबॉर्ननेस, डिटर्मिनेशन से वो अपने क्या कर लेती है, लिप्स को दबा लेती है, यानी जैसे हम गुस्से में या फिर हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, उस टर्म ऑफ कंडीशन में जब हम अपना फेस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो वो अपने लिप्स को बाइट करते हुए और बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन से ये करती है, इस तरीके से शो करती है कि वो उसको पसंद नहीं करती है। आई हैव नेवर वॉश अ वाइट मैन, मैं तो इसको वॉश नहीं करूँगी। शी सैड एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ मैन नाउ, मैं ये इसको वॉश नहीं कर सकती, एंड सो डर्टी अ वन नाउ, बहुत ज़्यादा डर्टी है। हैना क्राइड हर सेवरली, उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से वो क्या करती है, शाउट करती है, सीरियसली, सेवरली यानी सीरियसली, वो उस पर क्राइड करती है, चिल्लाती है, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड यू, आप वो करो जो आपके मास्टर आपको कह रहे हैं, यानी हम कह रहे हैं, क्योंकि उसके मास्टर कौन है, सदाऊ है और आना है। देयर वॉज नो फियर्स अ लुक ऑफ रेसिस्टेंस अपॉन योमिस राउंड डल फेस, द आना फेल्ट अनरीजनेबली। रेसिस्टेंस मीन्स होता है जब हम रिफ्यूज़ल वाली कंडीशन में होते हैं, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड किसी भी चीज़ के लिए मतलब हम रिफ्यूज़ल में हैं, रेसिस्टेंट कर रहे हैं, यानी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के अगेंस्ट में। एंड फीरियस मीन्स होता है जब हम बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, किसी डेंजरस कह सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। तो जो वहाँ पे फियरस था, जो उसका गुस्से वाला लुक था, जो उसका डेंजरस वाला फेस दिख रहा था, लुक ऑफ रेसिस्टेंस यानी वो प्रोटेस्ट वाला था कि अगेंस्ट टू द समथिंग, कि वो इस चीज़ के अगेंस्ट है, वो यमी ने ऐसा फेस बनाया। उसके डल फेस से पता चल रहा था, आना ने ये फील करा कि अनरीजनेबली अफ्रेड, वो बिना बात के ही डर रही है। आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपेंड, और उसको ये भी डर लग रहा था कि जो भी सर्वेंट्स हैं जो रिपोर्ट ना कर दें इन सब चीज़ों की बाहर जो भी यहाँ पे हो रहा है। साथ के साथ अब आना को ये भी महसूस हो रहा था कि अगर ये ऐसा करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वेरी वेल शी सेड विद डिग्निटी, उसने अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ बोला आना ने, यू अंडरस्टैंड मी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू ही सेंस टू दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। मैं से आप मुझे समझने की कोशिश करो, यूमी से कहती है कि हम सिर्फ हमें समझने की कोशिश करो, हम सब सिर्फ इसको क्या कर रहे हैं, इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको एज अ प्रिजनर ही इसको हम क्या करेंगे, आर्मी को दे देंगे। ये सर हमारा भी यही सेंस है। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड कहती है कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगी। आई एम अ पुअर पर्सन, मैं बहुत गरीब हूँ, इट इज़ नॉट माई बिजनेस, ये सब चीज़ें मुझे इस मैटर से दूर रखो, मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। आई हैव विल नथिंग टू डू, मैं तो कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये सबसे सही है तो वो आप करो ना, मैं तो पुअर हूँ, वो यहाँ पे यूमी कहती है कि हम तो पुअर हैं, हमारे अंदर इतना सेंस नहीं है। तो वो प्रोटेस्टिंग वे में उससे बोलती है और वो अंडरस्टूड कराने की भी कोशिश करती है कि यू ट्राई टू बी अंडरस्टैंड कि हमारा सेंस भी वही है, हमें पता है एक प्रिजनर है, हम बस इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद दे देंगे। बट वो उतना नहीं समझ पाती है। एंड अभी भी वो शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबॉर्न्स नाउ सस्टेन हर।
अब वो वहाँ पे अकेली रह जाती है, आना को छोड़ के यूमी चली जाती है उस रूम से। आना को जब वो मना कर देती है, देन प्लीज़ आना सेड जेंटली, तो आना उसको जेंटली बोलती है ठीक है आप जाओ, रिटर्न टू योर ऑन वर्क, अपना काम करो अब, जब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। यूमी उसको अकेला रूम में छोड़ के चली जाती है, तो आना क्या करती है, वाइट मैन के साथ अकेला रह जाती है। बट अब उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। वो उसको तो अफ्रेड लग ही रहा था, लेकिन अपने गुस्से, अभी जो यूमी की वजह से उसको गुस्सा आ रहा था, जो यूमी ने अपना डिसीज़न लिया डिटर्मिनेशन से, तो उसको साइड में करते हुए उसने उसका जो गुस्सा यूमी पे था उसको उसने कंटिन्यू रखा, और वो उसने ये एक सोचा कि मुझे यहाँ पे रुक नहीं है, अगर यूमी नहीं रुक रही है कोई बात नहीं। तो वो उस सिचुएशन में क्या करती है, स्टे देयर, वहाँ पे चाहे वो कितनी भी डरी हुई थी लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से में वहीं रहती है। और यूमी चली जाती है इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो गुस्से में कोई और एक्शन नहीं लेती बल्कि कंटिन्यू रहती है वहीं पे, और वो डिसीज़न लेती है मुझे इसके साथ रहना है। स्टूपिड यूमी, और वो गुस्सा करते हुए यूमी को कहती है, शी मटर्ड यानी थोड़ा बड़बड़ाती है, फियर्सली यानी गुस्से में, इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन, ठीक है जो कुछ भी है पर ये एक मैन तो है ना, क्या ये मैन नहीं है? एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, और ये तो एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस मैन है, ये हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा, ये तो खुद ही घायल पड़ा हुआ है। इन द कन्विक्शंस ऑफ हर ऑन सुपरियरिटी द बैंड impulsively and united the noted rugs that kept the white man covered। कन्विक्शन मीन्स क्या होता है कि जब हम बिलीव करते हैं, यानी जब हम कुछ चीज़ सोच रहे हैं तो वो कन्विक्शन करती है अपने आप से, सुपीरियरिटी यानी अपने आप को वो उस चीज़ में सोच रही होती है। शी वेंट, वो थोड़ा सा झुकती है नीचे की तरफ, मतलब नीचे झुकती है क्योंकि वहाँ पे कोई बेड नहीं था, उसको नीचे लेटा रखा था। एंड टू डू समथिंग सडनली विदाउट थिंकिंग इम्पल्सिवली मीन्स होता है जब हम बिना सोचे कुछ करते हैं। वो फिर बैंट होती है बिना कुछ सोचे। एंड यूनाइटेड द नोटेड रग्स, ब्लैंकेट जो है जो उसको ढक रखा था, वो जिससे वो कवर था उसको नोटेड करती है, हटाती है। एंड व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट वेयर शी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल, और फिर जो उसकी ऊपर की शर्ट थी उसको हटा के उसको जो कपड़ा है पानी में क्लीन टॉवल को डिप कर कर यूमी क्या करती है, उसको स्ट्रीमिंग हॉट वाटर में डाल के उसको वॉश करती है, उसका फेस उसको अच्छी तरीके से, उसके जो घाव होते हैं उसको केयरफुली उसको करती है साफ़। एंड द मैन्स स्किन दो रफ विद एक्सपोजर की वजह से, चोटों की वजह से उसका जो ऐसे थोड़ा सा रफ हो गया है, बट उसका फाइन टेक्सचर है, उसका जो क्वालिटी है फेस की बहुत अच्छी है। मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड मीन्स होता है जो वेरी फेयर कलर होता है, उसका कलर बहुत फेयर है। ही वॉज अ चाइल्ड, और जब वो छोटा रहा होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा फेयर रहा होगा। यहाँ पे जो है वो फेस की क्वालिटी देख रही है क्योंकि उसका फेस साफ कर रही थी ना जो हाना है, तो वो उसका फेस देखकर ये सब चीज़ें सोच रही है, बोल रही है। एंड वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थॉट्स, जब वो ये सब थॉट्स सोच रही होती है, थॉट नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, यानी अब जो वो थॉट उसके बारे में सोचती है तो वो उसको लाइक तो नहीं करती है, लेकिन ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, क्योंकि अब वो छोटा बच्चा तो नहीं है। शी कैप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, और वो उसको पसंद भी नहीं करती, लेकिन पसंद नहीं कर पा रही है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करती है, वॉशिंग करती है। अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, जब तक कि उसकी बॉडी क्लीन ना हो जाए, जबकि उसको वो आदमी पसंद नहीं है बिल्कुल, लेकिन वो फिर भी वो ये काम कर रही है। बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, और शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर। वेयर वॉज सुदाव, अभी उसको किंतु अभी उसके पास इतना डेयर नहीं है कि वो क्या कर सके, टर्न कर सके उसको, क्योंकि वो अभी सीधा लेटा हुआ है। अगर उसको उसकी बॉडी को बैंड कर दिया तो उसका जो घाव लगे हुए हैं पीछे बैक साइड में, जो उसको बंदूक का जो घाव है, तो वो क्या हो सकता है, वो उससे और भी ब्लड आ सकता है। तो डर की वजह से वो उसको टर्न नहीं करती है, उसकी बॉडी को, उसको टर्न करने की इतनी हिम्मत नहीं है, वो उसकी अपर बॉडी को सीधे सीधे सामने से क्लीन करती है बस। एंड वेयर वॉज सदाव, और वो सोचती है, बोलती है कि सदाव कहाँ गया। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, उसका जो अभी गुस्सा था थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है, कम हो रहा है। एंड शी वॉज एनेक्सियस, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा चिंतित है अगेन। एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, और उड़ते हुए
मतलब अभी उसको टेंशन तो है ही, और वो उठती है तो उठते हुए वो किसी रॉन्ग टॉवल पे अपना हाथ पूछती है। मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में, इतना सोच नहीं रही है कहाँ हाथ पूछना है, तो किसी भी टॉवल को उठा लिया और उसने बस हाथ उसमें वाइप कर दिए। देन लेस द मैन ही चिल्ड शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, और वो जो मैन था वो बहुत ज़्यादा चिल्ड था। एंड शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, उसने उसको ढक दिया। सुदाव शी कॉल्ड सॉफ्टली, और वो सुदाव को पुकारते हुए वहाँ से जाती है, बहुत ही धीरे धीरे सॉफ्टली वहाँ से, और उसका नेम बुलाते हुए जाती है, सुदाव। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन वैन शी कॉल्ड, और जब वो उसको बुला ही रही थी सडनली वो तभी उसके सामने वो सुदाव आ जाता है। हीज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, उसका वो भी उसी टाइम पे डोर हाथ पे रख के खोल ही रहा होता है। नाउ ही ओपन इट, और वो डोर ओपन करता है। सी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, दैट ही वॉर हिज सर्जन्स कोट, और हाना उसको देखती है जैसे वो डोर की तरफ जा रही होती है उसे बुलाते हुए, तो तभी वो आ जाता है सामने और वो भी डोर को ओपन करता है। तो वो उस अपने सर्जन कोट में है और उसने सारे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स अपने बैग जिसमें होता है वो बैग कैरी कर रखा है, यानी वो ये सब चीज़ें लेने गया था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, सी क्राइड, उसने वो चिल्लाई कि तुमने डिसाइड कर लिया ना कि आप इसको ऑपरेट करोगे, इसको ऑपरेशन करोगे। यस, सी सेड शॉर्टली, उसने जल्दी से बोला हाँ। ही टर्न हीज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ स्टेलाइज्ड टॉवल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा एल्कोव, यानी यहाँ पे बोला है शॉर्टली, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी। एंड ही टर्न हिज बैक, वो टर्न करता है टू हर एंड अनफोल्ड अ सेटेलाइजर टॉवल, उठाता है। कहने का मतलब है कि वो जो है, जो उसके पास टॉवल है वो जल्दी से क्या करता है, अनफोल्ड स्टेलाइज, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ऑपरेशन से पहले, जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है और टॉवल से साफ़ किया जाता है। तो वार्म वाटर में उनको स्टेलाइज करके वो टॉवल से उसको क्लीन करके, और उसको जो वो फ्लोर पे लेटा हुआ था, ठीक है, जो टोकोनोमा है वो क्या है, वो एक जापानीज़ ये वर्ड है जो कि जापानीज़ यूज़ करते हैं अपने घर में डिस्प्लेइंग करने के लिए, फ्लावर अरेंजमेंट करने के लिए। ये एक फ्लोर का प्लेस है। तो यहाँ पे पीस ऑफ आर्ट वो डेकोरेट करते हैं टोकोनोमा में। तो टोकोनोमा का जो प्लेस था वहाँ पे नीचे वो क्या था, लेटा हुआ था, और एंड पुट हीज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, और उसने सारे इंस्ट्रूमेंट निकाल के उसके ऊपर रखे। एंड फैच टॉवल ही सेड, उसने बोला जल्दी से मुझे टॉवल दो। सी वेंट ओबिडेंटली, और जो आना है उसने उसका कहना माना और वो उसके लिए टॉवल लाती है। बट हाउ एनेक्सियस नाउ टू द लिनन शेल्फ्स एंड टुक आउट द टॉवल्स, और वो बहुत ही ज़्यादा अभी भी क्या है, चिंता में है। एंड वो जो लिनन है, यानी जो इस मटेरियल से वो बना हुआ है सेल्फ्स, वहाँ से वो टॉवल को निकालती है, लेती है। और देयर आउट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसीज ऑफ मैटिंग शो दैट द ब्लड वुड नॉट रून द फाइन फ्लोर कवरिंग, और वो सोचती है कुछ मैट भी ले लेती हूँ जिससे कि वो मैट मैं वहाँ पे क्या करूँगी, फ्लोर पे डाल दूँगी, अगर उसका कुछ ब्लड नीचे जाएगा तो फ्लोर ख़राब नहीं होगा, मैट पे ही गिरेगा सारा ब्लड ऑपरेशन के टाइम पे। सी वेंट डाउन टू द बैक बरामदा में जाती है, वेयर द गार्डनर कैप्ड स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग विद द विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स ऑन कोल्ड नाइट्स एंड टू कैन आर्मफुल ऑफ दैम। तो वो वरांदा में जाती है जहाँ पे जो गार्डनर है वो कुछ मैटिंग रखता है, क्योंकि जो श्रब्स हैं कोल्ड के टाइम पे उस पर फॉग ना गिरे, वो ख़राब ना हो जाए, उसके ऊपर वो मैटिंग से उसको कवर किया जाता है। तो वो मैट वहाँ पे अपने हाथ में उठा के लेकर आती है वहाँ से, क्योंकि वो फ्लोर पे डालना चाहती है। वैन शी वेंट बैक इन टू द रूम, जैसे ही वो रूम में वापस आती है मैट को लेके और टॉवल को लेके, एंड शी सॉ, वो देखती है दिस वॉज द यूजलेस, अब तो वो सब बेकार ही है मैट जो लेकर आई है। द ब्लड हैड ऑलरेडी शॉक थ्रो द पैकिंग इन द मैंस वुंड एंड हैड रून द मैट अंडर हिम, और जो उसका ऑपरेशन के टाइम पे जो ब्लड है ऑलरेडी वो क्या हो चुका है, सारा जो उस मैन का घाव है वहाँ से निकल रहा है, और सारा मैट पे ऑलरेडी वहाँ पे गिरा हुआ है, वो सारा फ्लोर ख़राब हो चुका है, हर जगह वो नीचे क्या है, ब्लड ही ब्लड दिखाई दे रहा है। ओह द मैट, शी क्राइड, वो चिल्लाई। ओह ये क्या, जैसे हम सडनली किसी चीज़ को देख के शॉक्ड होते हैं कि ये पूरा मैट क्या कर दिया,
पूरा आपने फ्लोर उसको ब्लड से ख़राब कर दिया है। यस इट्स रून्ड, हाँ ये ख़राब हो गया है, सदाऊ ने बोला। एज दो ही डिड नॉट केयर, तो मुझे इसकी केयर नहीं करनी है कि ब्लड से फ्लोर का मैट ख़राब हो रहा है। हेल्प मी टू टर्न हिम, तो मेरी हेल्प करो इसको टर्न करने में। ही कमांडेड हर, वो उसको कमांड करता है क्योंकि अब उसको टर्न करना है और टर्न करके जो इसके बैक साइड में जो नीचे की तरफ घाव था गोली का उसको देखना था। सी ओवे हिम, उसको वो आज्ञा मानती है विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे। ही बिगन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और उसका जो बैक साइड है उसको वॉश करते हैं केयरफुली। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सैड, अहाना कहती है यूमी ने मना कर दिया है उसको वॉश करने से। एंड डिड यू वॉश हिम देन, यूमी बोलती है डिड यू वॉश हिम देन, सदाओ बोलता है तो तुमने ये करा है क्या वॉश। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट, लेकिन वो रुकता नहीं है। एंड ही शिफ्ट कंसाइज मूवमेंट, क्योंकि शॉर्ट जो मूवमेंट उसके होते हैं ऑपरेशन के टाइम पे वो कंटिन्यू कर ही रहा है, कभी ये चीज़ उठाना कभी वो चीज़ उठाना। उस टाइम पे उसने उससे पूछा है, यस शी डिड, उसने पूछा था लेकिन वो उसने अपने काम को स्टॉप नहीं करा। तो उसकी जो वाइफ है अहाना कहती है हाँ मैंने करा है, यूमी ने मना कर दिया था घाव साफ करने के लिए। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, और वो उसको ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो उसको सुनना ही नहीं चाहता। सदाओ अपने वर्क में बिजी था ऑपरेशन में, तो वो उसने उसको इतना नोटिस नहीं करा। वट शी वॉज यूज टू हीज एब्जॉर्प्शंस व्हेन ही वॉज इट वर्क, यानी उसने उस चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। शी वॉज यूज टू हीज एब्जॉर्प्शन, जो भी उसने मतलब कंप्लीट किया है, इंटरेस्ट इन समथिंग, वो क्या बोल रही है। व्हेन ही वॉज एट वर्क, क्योंकि वो उस टाइम पे अपना काम कर रहा था। सी वॉन्डर, वो बहुत ज़्यादा वॉन्डर होती है। फॉर अ मोमेंट, इस पल के लिए, क्योंकि वो जो है अपना काम बहुत लगन से कर रहा था। इफ़ इट मैटर टू हिम वॉट वॉज द बॉडी अपॉन विच ही वर्क सो लॉन्ग एज इट वॉज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, और वो इतना इम्पॉर्टेंटली उस वर्क को कर रहा था, उस बॉडी पे काम कर रहा था और बहुत लंबे टाइम से उसको उस ऑपरेशन में लगा हुआ है। एंड वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, और वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो उसकी वाइफ उसको देखती है वो कितना अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी को कर रहा है, कि वो बिल्कुल भी अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है और कंटिन्यू उसका फोकस ऑपरेशन पे है, चाहे वो उसका एनिमी ही क्यों ना हो। एज अ डॉक्टर वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर रहा था। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक मीन्स होता है एक सब्सटेंसेस होता है जो कि एक पेन से रिलीव करने के लिए एक ऑपरेशन से पहले किसी भी पर्सन को दिया जाता है, ठीक है। इन सेंसिटिव बॉडी में जो वो लिक्विड है वो दिया जाता है, चाहे वो उसको सुंघाएं या उसको कैसे दें वो, लेकिन ये एनेस्थेटिक उसको सुंघाने के लिए दिया जाता है जिससे कि वो बेहोश मतलब थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाए और पेन उसको ना हो ऑपरेशन के टाइम पे जो पेन होता है, तो वो एनेस्थेटिक है। और अब वो कहता है कि ज़रूरत पड़ेगी, मतलब सुदाव कहता है कि आपको इसको एनेस्थेटिक देना पड़ेगा। ही सेड, वो बोलता आई, वो बोलती है मैं। शी रिपीटेड ब्लैंकली, कि मुझे तो कुछ नहीं आता। बट नेवर हैव आई, और मैंने तो कभी ऐसा नहीं करा, तो मैं कैसे इसको दे सकती हूँ। इट इज़ ईजी इनफ, वो कहता है बहुत ईजी है। ही शेड इम्पेशेंटली, और वो बहुत ज़्यादा जल्दी से बोलता है, रेस्टलेस और फटाफट से, कि इसमें कोई बात नहीं है। ही वॉज अ टेकिंग आउट ऑफ पैकिंग नाउ, इसकी पैकिंग खोलो। एंड द ब्लड बिगन टू फ्लो मोर क्विकली। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग, जब उसने पैकिंग खोली, पैकिंग का मतलब था जो उसने जब उसको मिला था ये वाइट मैन किनारे पे समुद्र के, तो वहाँ पे क्या था, उसने एक प्लांट लगा दिया था उसके मतलब उसके ब्लड को रोकने के लिए। तो अब जब उसने वो हटाया तो और भी ज़्यादा ब्लड निकलने लग गया था, क्योंकि उस टाइम पे उसने जो यहाँ से उसके ब्लड निकल रहा था बैक साइड से जहाँ पे गोली लगी थी, तो वहाँ पे उसने उसको एट दैट टाइम पे स्टॉप कर दिया था। बट अब वो पैकिंग हटाई है तो वहाँ से ब्लड और भी निकल रहा है। ही पियर्ड, और पियर्ड मीन्स यानी बहुत ही ज़्यादा वो क्या कर रहा है, लुक विद डिफ़िकल्टली, उसको देखने में तो देख रहा है उस घाव को डिफ़िकल्टी से। एंड वुंड विद बिगन टू फ्लो सॉरी द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टन ऑन हीज फॉरहेड, क्योंकि अब उसके जो फोरहेड पे जो लाइट लगी हुई है उससे थोड़ी बहुत लाइट उससे पड़ रही है घाव पे, जिससे कि वो क्लियर दिखाई दे रहा है। बट उसको फिर भी डिफ़िकल्टी तो है, उसको बैंड होना पड़ रहा है। एंड द बुलेट इज स्टिल देयर, अभी भी बुलेट उसके लगी हुई है बॉडी में। ही सैड कूल इंटरेस्ट, नाउ आई वॉन्डर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज,
तो वो बोलता है कि मुझे ये ज़्यादा सरप्राइजिंग लग रहा है कि बहुत डीप ना हो रॉक का घाव, एंड इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप, अगर ज़्यादा घाव गहरा नहीं है तो ऊपर ही जो बुलेट है वो आसानी से उसको मिल जाएगी, आई कैन गेट द बुलेट, बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, ही वॉज लॉस्ट मच ब्लड। यानी जो उसका घाव है जहाँ से वो निकल रहा है वो डीप नहीं है, सुपरफिशियल, यानी ब्लडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल। उस जब वो हाथ डाल के उसको देखता है उसके घाव को, तो कहता है कि ज़्यादा गहरा घाव नहीं है, बट फिर भी ब्लड बहुत ज़्यादा निकल चुका है, और अच्छा है ज़्यादा गहरा घाव नहीं है, क्योंकि ब्लड को निकालने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि जो रॉक से अगर उसको लगी हुई है उसके वुंड पे और बहुत ज़्यादा डीप होता तो उसको निकालने में दिक्कत हो जाती। एंड एट दिस मोमेंट हाना चॉक्ड, इस टाइम पे वो बिल्कुल चॉक्ड हो जाती है, उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। सरप्राइजिंगली वो सभी देख रही होती है। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस एंड कलर ऑफ सल्फर, और जब वो उसका फेस देखता है सुदाउ, तो उसको उसका फेस सल्फ़र की तरह लगता है, यानी सल्फ़र यानी जो थोड़ा सा येलोइश होता है, तो उसका फेस थोड़ा सा येलोइश दिख रहा था। डोंट फेंट, वो अपनी वाइफ को कहता है बेहोश मत हो जाना। वो बहुत तेज़ी से उसको बोलता है, ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, और क्योंकि मैं ये जिस टाइम पे अभी जो ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है मैं उनको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इसकी बॉडी खुली हुई है, और मैं एट ए टाइम पे मैं तुम्हें देखूँ, बेहोश हो गई हो तुम, तो मैं तुम्हें देखूँ या इस ऑपरेशन को देखूँ, तो मैं तुम्हें नहीं देख पाऊँगा। इफ़ आई स्टॉप नाउ एंड मैन विल श्योरली डाई, और मैंने अभी ऑपरेशन स्टॉप कर दिया और तुम्हें देखने लग गया तो ये डाई हो जाएगा, मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड टू हर माउथ एंड लिफ्ट अप एंड रन आउट ऑफ द रूम, और वो क्या करती है, मुंह पे क्लैप करती है, हाथ रखती है, और वहाँ से लीप्ड, फटाफट से जंप करते हुए चलती है, भाग के लंबे लंबे स्टेप्स लेती है। रन आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर आ जाती है। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग, यानी उसको वॉमिटिंग हो रही थी, तो ये सारा साउंड रूम में आ रहा था। उसको पता चल रहा था किसको, सदाव को, कि उसको वॉमिट हो रही है। ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वो अपना काम करता रहा, वो उसके पीछे नहीं गया था, क्योंकि वो उसको अगर उसके पीछे जाता तो ऑपरेशन कौन करता। तो ये लेकिन उसको साउंड आ रहा था कि हाना को क्या हो रही है, वॉमिट हो रही है। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, और वो बोलता है चलो ये उसके लिए अच्छा ही है कि वो अगर वॉमिट कर देगी तो बेटर, उसका पेट खाली हो जाएगा, एंड ये उसके लिए अच्छा होगा। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, और ही हैड फॉरगॉटन, वो ये सब चीज़ें भूल जाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो नेवर, क्योंकि उसने कभी पहले ये ऑपरेशन करते हुए नहीं देखा था। शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, तो इसीलिए वो क्या है, उस टाइम की सिचुएशन थोड़ी सी उसके लिए प्रॉब्लम थी, और वो ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं देता है, एंड के वो कहाँ पे खड़ी हुई है या अपनी वाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। मेन चीज़ ये है कि वो इन चीज़ों को फॉरगटन कर देता है। बट हर डिस्ट्रेस एंड हीज़ इनएबिलिटी, लेकिन वो कंटिन्यू अपना काम कर तो रहा है, बट फिर भी डिस्ट्रेस हो जाता है। इनएबिलिटी उसको लगती है टू गो टू हर वंस मेड हिम इम्पेशेंस एंड इरिटेबल, कि वो अपनी वाइफ की हेल्प नहीं कर पा रहा है, और वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसके माइंड को डिस्ट्रेस तो करती हैं, और वो इम्पेशेंट बना रही हैं, उसको बहुत इरिटेट कर रही हैं कि मैन हु ले लाइक डैड अंडर दिस नाइफ, कि जो अभी मेरे पास ये डेड मैन लाइक पड़ा हुआ है मेरे इंस्ट्रूमेंट के नीचे, यानी जो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। दिस मैन ही थॉट देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, ये क्यों जिंदा है, कोई रीज़न तो नहीं है ना कि इसके ज़िंदा होना ये चाहिए। अनकॉन्शियसली, अनजाने में, दिस थॉट मेड हिम रुथलेस एंड ही प्रोसीडिंग स्विफ्टली, जो ये थॉट उसके मन में आ रहे हैं वो उसको बहुत हार्श बना रहे हैं, और वो अपना कंटिन्यू काम कर रहा होता है धीरे धीरे, फिर भी वो अपने ऑपरेशन में लगा हुआ है। इन हीज ड्रीम द मैन मोन्ड, और वो जो व्यक्ति है, जो वाइट मैन है, वो थोड़ा क्या कर रहा है, पेन में करा रहा है। बट शाहो पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, लेकिन वो उस पर इतना ध्यान नहीं देता। हीड यानी डिड नॉट पे अटेंशन, तो उस पर वो कोई अटेंशन नहीं देता है कि वो क्या बड़बड़ा रहा है, क्या मर्डर कर रहा है, क्या बोल रहा है।
एंड क्योंकि वो क्या हो चुका है, बहुत इरिटेट हो चुका है, क्योंकि इससे हमें क्या लेना देना कि ये एक वाइट मैन है और हम इसको ठीक कर रहे हैं और अपने आप को ट्रबल में डाल रहे हैं। तो ये चीज़ उसको इरिटेट भी कर रही है, लेकिन वो फिर भी अपना काम करने में लगा हुआ है। एंड ग्राउंड ही मटर्ड, ग्राउंड यानी कि ठीक है आप कराओ, यहाँ पे वो बोलता है सदाओ बोलो, तुम कराते रहो। ग्राउंड इफ़ यू लाइक, तुम कराते रहो, जैसे तुम बोल रहे परेशान हो रहे हो पेन में, क्योंकि वो लेटे लेटे वो जो वाइट मैन था करा रहा था। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ऑन प्लेजर, ये मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, और मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कर ही क्यों रहा हूँ। यानी वो एक वाइट मैन है, एक एनिमी है, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प कर रहा है। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हैना अगेन, अब डोर ओपन होता है, हैना आती है। एंड वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, और वो पूछती है कहाँ है एनेस्थेटिक। सी आस्क इन क्लियर वॉइस, और अब वो क्लियर वॉइस में उससे पूछती है। सदाओ मोशन विद हिज चिन, वो इशारा करता है, अपनी चिन से इशारा करते हुए बोलता है इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, अच्छा है कि तुम आ गई। एंड वो बोलता है दिस फॉलो इज़ बिगिनिंग टू स्टर, ये अब क्या हो रहा है स्टर, यानी अभी थोड़ा कॉन्शियस हो रहा है और अभी थोड़ा सा हिल रहा है। शी हैड नो बोटल, हैड द बोटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, तो उसके हाथ में एक बोतल थी और एक कॉटन थी उसके हाथ में। बट नाउ शेल आई डू इट, कि वो कहती है मैं क्या करूँ इसका। वो पूछती है सिंपली सैटुरेटेड द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल, तो वो बोलता है कि तुम इसको सैटुरेटेड करो, थोड़ा सा वेट करो, इसमें से इसको निकालो बोतल में से, कॉटन में डालो होल्ड करके और उसकी नोज़ पे नोस्ट्रिल पे लगा दो। और नोस्ट्रिल पे लगाने के बाद सदाओ रिप्लाई करता है विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट तक, उस मतलब बिना डिले करे उसको लगा के रखना है। इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहा होता ऑपरेशन, फिर भी वो उसको जवाब देता है कि तुम ऐसे करो ऐसे करो। वैन ही ब्रेथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, और जब तुम्हें लगे कि बहुत ज़्यादा इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फटाफट से हटा देना, जब तक इसकी नोज़ पे यानी नॉस्ट्रिल पे ये जो एंस जिससे ये बेहोश होगा, मतलब इसको पेन नहीं पता चलेगा, वो आपको क्या लगा के रखना है, मतलब कॉटन में लगा दो इसको। और कॉटन में लगाने के बाद ये जो एंस्थेटिक है इसको फिर आप उसकी नोज़ पे लगा दो जिससे बेहोश हो जाए। सी क्राउच, क्राउच मीन्स क्या होता है, मतलब हम कह सकते हैं स्क्वैटिंग पोजीशन में बैठना, सिट ना स्क्वैटिंग, क्योंकि वो फिर अब नीचे की तरफ बैठती है उसकी नोज़ पे लगाने के लिए। एंड टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, और उसका जो स्लीपिंग फेस होता है उसके पास जाती है। इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस, उसका बहुत ही ज़्यादा उसको सिंपैथी आती है उसके फेस पे को देख कर। शी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और अपने लिप्स को उसके जो वो सोचती है द लिप्स वर ट्विस्टेड, के इसके तो लिप्स भी ट्विस्टेड हो चुके हैं क्योंकि इस पर इतना टॉर्चर किया होगा कि उसका जो फेस का पूरा स्ट्रक्चर है वो ही बिगड़ा हुआ है, लिप्स तो ऊपर की तरफ टर्न है। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही लाइक इट और नॉट, इसने कितना सफ़र किया होगा या नहीं किया होगा। वॉचिंग हिम, शी उसको देखती है उस टाइम पे एंड वॉन्डर करती है, सरप्राइजिंगली सोचती है इफ़ द स्टोरीज ही इफ़ दे हर्ड समथिंग समटाइम्स ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू, मतलब जो हम स्टोरी अब तक सुना करते थे कि प्रिजनर के साथ कितना बुरा बिहेव होता है वो सच है। एंड दे केम लाइक अ फ्लिकर्स ऑफ रूमर, जो ये सारी अफवाह होती थी, अफवाह उड़ा करती थी, वो हमें सिर्फ अफवाह लगती थी कि ये नहीं ऐसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो बोलती है टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, अपने आप से वो बोलती है। ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और हमेशा वो उस चीज़ का क्या करती थी, अपोज करते थे कि नहीं ये सब अफवाह होती हैं, कुछ नहीं होता। एंड टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, यानी जब हम पीपल टू पीपल मैसेज डिलीवर करते हैं तो ये जो रूमर थी या पीपल्स वर्ड थे, और जो हमेशा ये कॉन्ट्राडिक्टेड करते थे, इस चीज़ का अपोज करते थे कि ये तो जो प्रिजनर सफरिंग करते हैं ये सिर्फ अफवाह होती हैं, रियल में ऐसा नहीं होता। इन द न्यूज़ पेपर्स द रिपोर्टर्स वर ऑलवेज दैट वेयर एवर द जापानीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव्ड दैम ग्लेडली विद क्राइज ऑफ जॉय इट देयर लिबरेशन, लिबरेशन यानी फ्रीडम। हमेशा न्यूज़पेपर वाले क्या कवर करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें कि बस उनके नेता क्या कर रहे हैं, जो आर्मी है वो क्या कर रही है, जापानीज़ आर्मी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, बहुत लोगों को वो क्या कर रही है,
उनकी ज़रूरत का ध्यान रख रही है, उनकी खुशियों का ध्यान रख रही है और उनको फ्रीडम दिलाने में उन्होंने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है। बट न्यूज़पेपर में कभी ये नहीं आता कि कितना वो किसी कैदी के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं और वो कैसे कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। बट समटाइम शी रिमेंबर्ड, अभी उसको एक साथ याद आता है, सच मैन एज अ जनरल टैकिमा, जो जनरल था, हु एट होम बीट हिज वाइफ क्यूरली, अपनी वाइफ को वो घर में बहुत बुरी तरीके से मारता था। एंड दो नो वन मैंशन इट नाउ दैट ही हैड फाउट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया। तो उसने ये सब चीज़ें मेंशन नहीं कहीं हुई कि वो उसने अपनी वाइफ को भी मारा। बट हाँ, ये ज़रूर था, ये उसकी ये जीत थी कि उसने मंचूरिया को जीता था। यानी ये एक ऐसा प्लेस है ईस्टर्न का जिसके अंदर चाइना का, जिसके अंदर 3 प्लेसेस आते हैं, लियोनिंग और जीलिंग और हिलोजिंग। यानी ये 3 प्लेसेस जो हैं चाइना के, उसको हराया था किसने? जनरल ने। तो वो उसकी जीत थी, वो मेंशन था। बट ये मेंशन नहीं था कि वो अपनी वाइफ को भी मारता था। इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूएल टू अ वुमेन इन हीज पावर, जब ऐसा जनरल, जो आर्मी का जनरल है, अपनी पोजीशन पे अच्छी होते हुए भी वो अपनी वाइफ को मार सकता है और इतना क्रूएल हो सकता है, वुड वी नॉट बी क्रूएल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टांस। और इस जैसे वाइट मैन के लिए तो वो क्रूएल क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली वो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जो दूसरी कंट्री के सोल्जर होते हैं, उनके साथ तो वो अच्छा बिहेव करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे वही बताया है कि ऑफ कोर्स वो फिर इसको थोड़ी ना छोड़ेगा ऐसे व्यक्ति को। सी होप्ड एनेक्शियसली, बहुत ज़्यादा वो सोचती है और उसको टेंशन होती है, चिंता होती है। दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर, मतलब इट वॉज द मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हीज नेक जस्ट अंडर द ईयर। अभी वो सोचती है कि इसके साथ ऐसा ना हुआ हो, इसको इतना टॉर्चर नहीं किया हो। होप सो, वो सोचती है कि ऐसा हो, कि ऐसा ही हुआ होगा कि हमारी जो जापानीज़ आर्मी है उन्होंने इसको इतना टॉर्चर नहीं किया होगा। बट वहाँ पे उसको कुछ स्कार्स दिखाई देते हैं, निशान दिखाई देते हैं उसकी नेक में, स्क्रैच के, उसके कान के पास। दोज स्कार्स शी ममर्ड, वो बड़बड़ाती है। लिफ्ट हर आइज टू, सुदाओ की तरफ देखती है। और बट ही डिड नॉट आंसर, वो आंसर नहीं देखता, क्योंकि वो कहती है देखो इसके निशान। तो वो दिखाती है कि कितने इसके फेस पे हॉरिबल निशान पड़े हुए हैं। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली, क्योंकि वो इस टाइम पे क्या कर रहा है, वो इस टाइम पे अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ है और बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ। किडनी के पास ही था क्योंकि उसकी जो बुलेट लगी हुई थी, और अगर उसको थोड़ी सी भी उसने कोई मिस्टेक करी या अपना माइंड डाइवर्ट करा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है उस वाइट मैन के लिए जिसका वो ऑपरेशन चल रहा है। तो सदाओ इतना उसकी बात पे ध्यान नहीं देता है जब वो बताती है कि इसके निशान पड़े हुए हैं और वो अपना काम कर रहा होता है नियर द किडनी, यानी किडनी के पास उसके वो बुलेट लगी थी, तो वो बहुत उसके लिए प्रॉब्लम था। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, तो वो सब चीज़ें छोड़ देता है। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, और बस वो अपने इसी काम में लगा हुआ था और बिल्कुल वो उसका माइंड डाइवर्ट नहीं था और यही चीज़ उसको बस हैप्पी कर रही थी। ही प्राउड विद हिज फिंगर, अपनी फिंगर से वो क्या कर रहा था, सर्च कर रहा था। प्राउड यानी सर्च करना, वो सर्च कर रहा था कि वो उसको मिल जाए बुलेट जल्दी से। डेलिकेटली फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और वो बहुत ज़्यादा डेलिकेटली उस फिंगर से, अपनी फिंगर से उसको ढूंढ रहा था और वो फैमिलियर था बॉडी के हर पार्ट से, क्योंकि उसके अमेरिकन प्रोफेसर ने, जो कि एंटोमी के प्रोफेसर थे, यानी एंटोमी मीन्स होता है जो स्टडी होती है स्ट्रक्चर ऑफ अ लिविंग थिंग की, यानी उनकी बॉडी की। तो उन्होंने उनको अच्छे से समझा रखा था बॉडी के हर पार्ट के बारे में। हैड सीन टू दैट नॉलेज, उन्होंने उसको नॉलेज दे रखी थी। एंड वो कहते थे इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन कार्डिनल सीन,
यानी वो कहते थे कि अगर कोई सर्जन है और वो किसी भी बॉडी के किसी भी छोटे छोटे से पार्ट को भी इग्नोर कर देता है, बेसिक चीज़ें ही अगर वो नहीं समझ पा रहा है और उसको इग्नोर करता है, तो ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि किसी की बॉडी का ऑपरेशन करने से पहले हर बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए और बिना अवेयर कोई भी ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो बताते थे। कार्डिनल यानी बेसिक पता होना चाहिए, नहीं तो वो एक बहुत बड़ा पाप है। ही हैड थंडर्ड एट हीज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, और वो इन चीज़ों को अगेन एंड अगेन रिपीट करते थे, सेम थिंग्स को समझाते थे कि आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, हर पार्ट की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एज ए सर्जन बनना चाहते हो। सो ये सारी चीज़ें वो थंडर करते रहते थे, रिपीट करते रहते थे। टू ऑपरेट विदाउट एज कम्प्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज़ द मर्डर। और अगर आप कुछ किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, थोड़ी सी भी अगर कोई चीज़ कंप्लीट नहीं है आपका और ऑपरेशन करने जा रहे हो, तो आप समझ लो किसी का मर्डर करने जा रहे हो। तो ये इतना डेंजर है सर्जन के लिए, उसको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। उनके प्रोफेसर ने उनको ट्रेन कर रखा था, इसीलिए उसको उसके बॉडी के पार्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट भी था डॉक्टर के साथ साथ। इट इज़ नॉट अ क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड। अब वो अब अपने फ्रेंड्स उससे बोल रहा है, जो वहाँ पे वाइट मैन जिसकी वो ऑपरेशन कर रहा है, उससे ऑपरेशन करते करते बोलता है, इट इज़ नॉट अ क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड। सदाओ मर्मर बड़बड़ाता है और बोलता है कि अच्छा, ये किडनी पे नहीं लगी आपकी बुलेट। इट वॉज हीज़ हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगेट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। और जब वो कई बार भूल जाता है कि वो ऑपरेशन कर रहा है, वो अपने पेशेंट से बात करना स्टार्ट कर देता है। एंड माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हीज पेशेंट एंड सो नो ही डिड, फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हीज एनिमी। और उस टाइम पे वो उसको फ्रेंड बुलाता है, जैसे कि वो हमेशा अपने पेशेंट को बुलाते ही है। सो नाउ ही डिड, वो कहता है मैंने ये सो नाउ ही डिड, वो उसने ये किया कि वो भूल गया कि वो उसका एनिमी है, और वो उसको फ्रेंड बुलाता है और कहता है कि अच्छा है कि तुम्हारी किडनी बच गई, और किडनी के बिल्कुल पास में ही गोली लगी थी। दैन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसाइजन, और वो बहुत ही जल्दी से क्या करता है, मतलब प्रिसाइज यानी एक्यूरेट, और इंसाइजन मीन्स सर्जिकल, यानी जो वो बहुत ही एक्यूरेट क्लीनेस्ट तरीके से सर्जिकल कर रहा होता है। तो ब्लड वॉज आउट, उसकी ब्लड बाहर आ जाती है, उसको निकालता है। द मैन क्वेड, और क्वेड मीन्स क्या होता है, ट्रम्बल्ड, और जैसे ही वो ब्लड को बाहर निकालता है, वो मैन जो वो ट्रम्बल करने लग जाता है, शिवरिंग करने लग जाता है। बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, बट अभी भी वो अनकॉन्शियस है। नेवर द लेस, ऐसा होने पर भी ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, वो अभी भी बेहोशी में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बड़बड़ा रहा है, बेहोशी हालत में भी, जो ऑपरेशन पे लेटा हुआ है। उसकी ब्लड तो निकल गई है। एंड गर्ड्स ही मटर्ड चॉकिंग, दे गॉट माई गर्ड्स, सुदाओ हाना क्राइड शार्पली। अब गर्ड्स मीन्स क्या होता है कि जो कुछ ब्रेवली हम कह सकते हैं, एंड डिटर्मिनेशन से जब हम कोई काम करते हैं, तो वो चॉकिंग यानी अटक अटक कर बोलना, वेरी मतलब उसको अब जो वो धीरे धीरे वो बोलता है, चॉकिंग यानी अटक अटक के। गर्ड्स ही मटर्ड चॉकिंग, इनफॉर्मल वर्ड्स जो उसके मुंह से निकलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली एंड डिटर्मिनेशन से वो धीरे धीरे बोलता है। दे गॉट माई गर्ड्स एंड सुदाओ हाना क्राइड शार्पली, और वो चिल्ला के मतलब बोलता है शार्पली कि देखो इसका जो वो है, मतलब ये हिल रहा है या होश में आ रहा है। तो सुदाओ क्या बोलता है कि हाना क्राइड शार्पली, और वो हाना क्या चिल्लाती है, सुदाओ बोलता है चुप हो जाओ, हश, चुप रहने के लिए इशारा करता है। यानी अब वो अपनी जब उसको लगता है कि वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा ट्रम्बल कर रहा था, शिवर कर रहा था, तो वो उसके कुछ इंग्लिश वर्ड्स निकल रहे थे। तो अब जो भी वो धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रहा था, ही मटर्ड चॉकिंग, और धीरे धीरे तो दे गॉट माई गर्ड्स, कि देखो मेरे जो गर्ड्स, ये मेरे गर्ड्स हैं, ये वाले वर्ड्स वो चॉकिंग कर रहा था, धीरे धीरे बोल रहा था। यानी जो वाइट मैन है उसके मुंह से ये वर्ड्स निकल रहे थे गर्ड्स वाले, कि मेरी ब्रेवरी देखो, मेरा डिटर्मिनेशन देखो, आप क्या करोगे मेरे साथ, आप क्या कर लोगे। ये वर्ड्स का मतलब है कि वो एज अ सोल्जर था वाइट मैन, वो जापानीज़ आर्मी ने उसको पकड़ा होगा,
तो अभी भी बेहोशी की हालत में वो उनको चैलेंज कर रहा है। तो सदाओ आहाना बोलती है, क्राइड शार्पली, देखो देखो ये कुछ बोल रहा है, तो वो सदाओ उसको चुप कर देता है। कहने का मतलब ये है। एंड द मैन शैंक अगेन इन टू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट हैटिंग द टच ऑफ इट। प्रोफाउंड मीन्स क्या होता है, वेरी ग्रेट एंड इंटेंस। अब जो वो मैन है वो अगेन क्या होता है, साइलेंस हो जाता है। एंड दैट सदाओ टुक अप, यानी उसको थोड़ा सा डर तो रहता है, लेकिन फिर भी वो चेक करता है उसकी रिस्ट पल्स रेट कैसी है, उसकी रिस्ट को पकड़ता है और उसको समझ सुनने की कोशिश करता है। एंड और जो रेट था, मतलब रिस्ट हैटिंग, जो उसकी पल्स रेट थी, वो उसको सुनने की कोशिश करता है। यस देयर वॉज स्टिल अ पल्स सो फैंट, चल रही है इसकी पल्स धीरे धीरे। सो फीवल, अभी ये वीक है, बट इनफ इफ़ ही वांटेड टू मैन टू लीव, बट एक इंसान को ज़िंदा रखने के लिए जितना इतना काफ़ी है जो इसकी अभी पल्स रेट चल रही है। एंड टू गिव होप, और ये एक आशा है कि हाँ ये अब सही है। बट सडनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लीव ही थॉट, बट वो क्या सोच रहा है कि मैं नहीं चाहता कि ये मतलब रहे, जिंदा रहे। नो मोर एंस्थेटिक ही टोल्ड आना, वो आना को कहता है कि अब इसको और एंस्थेटिक देने की ज़रूरत नहीं है, अब ये ठीक है। ही टर्न एज स्विफ्टली, उसको शिफ्टली टर्न करते हैं, एज दो ही हैड नेवर पोज, और फ्रॉम हीज मेडिसिन्स ही chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm। अब वो क्या बोलता है, इसको मेडिसिन देने के लिए ही नेवर पोज, अपने आप को पोज करे बिना वो टर्न करता है शिफ्टली और मेडिसिन लेता है। एक बोतल लेता है, वायल यानी कंटेनर होता है, छोटी सी बोतल जिसके अंदर लिक्विड होता है। तो उसके अंदर जो हाइपोडेरेमिक है, यानी जो इंजेक्शन होता है उसके अंदर वो उस बोतल का जो जो कंटेनर है उसके अंदर जो लिक्विड मेडिसिन है उसको उसमें फिल करता है। थ्रस्ट यानी पुश करता है अपने इंजेक्शन में, मतलब उस इंजेक्शन में फिल करने के बाद उसकी आर्म में वो थ्रस्ट कर देता है, पुश कर देता है, सारी मेडिसिन उसकी आर्म में इंजेक्शन लगा देता है दवाई भर के। ठीक है, वायल मीन्स जो उसकी लिक्विड मेडिसिन होती है, इंजेक्शन में वो पहले फिल करता है, फिर उसकी आर्म्स में वो लगा देता है, थ्रस्ट कर देता है, पुश करता है। देन पुटिंग डाउन द निडल, और फिर वो निडल को नीचे रख देता है। टुक द मैन रिस्ट अगेन, और वो उसकी रिस्ट को दोबारा से देखता है। द पल्स अंडर हिज फिंगर फ्लटर, उसकी जो फिंगर के नीचे पल्स थी वो फ्लटर कर रही थी, अभी चल रही थी। ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर, और वो पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर चल रही थी। ठीक है, फ्लटर कर रही थी उसकी फिंगर, क्योंकि फिंगर के नीचे पल्स थी, और अब वो पहले से क्या है, सही है। यानी अब उसको ये दिस मैन विल लीव इन स्पाइट ऑफ ऑल, अब इन सब चीज़ों के बाद भी अब वो जिंदा रहेगा। ही सैड टू हाना एंड शाइड, वो गहरी सांस लेता है और बोलता है कि वो जिंदा रहेगा, उसको कोई खतरे वाली बात नहीं है। द यंग मैन वॉक सो वीक, हीज ब्लू आइज सो टेरिफाइड व्हेन ही प्रिसीव्ड यानी रियलाइज, अब वो जब वो ये देखता है कि उसको बहुत डर जाता है, उसकी ब्लू आइज से डर दिखाई देता है। जो यंग मैन है वो उठ जाता है थोड़ा थोड़ा, और वीक तो होता ही है, लेकिन वो परसीव्ड करता है, ये रियलाइज़ करता है कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा डेंजर में हूँ। वेयर ही वॉज यानी मैं हूँ कहाँ, वेयर ही वॉज मैं कहाँ हूँ। दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलाइज, और वो कंपेल्ड यानी फोर्स टू अपोलाइज, और अपने आप को सॉरी फील करती है। शी herself served him, for none of the servant would enter the room, कोई भी सर्वेंट उसके रूम में एंटर नहीं कर रहा था, तो वो खुद ही सर्व कर रही थी उसको, यानी चाहे फूड बना के देना उसको, ये सब चीज़ें। एंड व्हेन शी केम इनटू द फर्स्ट टाइम शी सॉ हिम समन हिज स्मॉल स्टैंड टू बी प्रिपेयर फॉर सम fearful थिंग। तो फर्स्ट टाइम जब वो उसके सामने आती है एंड वो अपना सारा सम्मन यानी गैदर करती है अपनी स्ट्रेंथ को, और प्रिपेयर करती है अपने आप को, अपने जो उसका डर है उस पर काबू करती है। एंड डोंट बी अफ्रेड सी बैग्ड हिम सॉफ्टली, और वो बहुत आराम से बोलती है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश ही गैस्प्ड, वो बोलता है उससे
डोंट बी अफ्रेड, हमसे मत डरो। एंड जब वो बोलती है शी वैग्ड हिम सॉफ्टली, आराम से बोलती है, तो वो कहता है वाइट मैन तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है? ही गैस्प के तुम्हें इंग्लिश आती है? गैस्प यानी तेज़ी से सांस लेते हुए। सरप्राइजिंगली आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, वो जवाब देती है कि मैं अमेरिका में ही बहुत लंबे समय तक रही हूँ। सी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट एंड सो सी नेल्ट, वो ये देखती है कि उसने उसको रिप्लाई दिया बट उस वाइट मैन ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। फेड हिम जेंटली फ्रॉम द प्रोसलिन स्पून, और वो क्या करती है, जो वो उसका चम्मच होता है जो उस पोइट्री यानी उस मटेरियल का बना होता है, नैल्ट यानी वो सेट डाउन होती है, अपने घुटनों पे बैठ जाती है, उसको फैड कराती है जेंटली उसको, एंड स्पून से ही एट अनविलिंगली, वो खाना तो नहीं चाहता बट स्टिल ही एट, बट वो खा लेता है। तो यहाँ पे वो उसकी केयर कर रही होती है। ही डिड नॉट आंसर, वो आंसर नहीं देता है। वैन सदाव केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन के तीसरे दिन जब वो आता है, सदाव ही फाउंड यंग मैन सिटिंग अप, वो देखता है कि यंग मैन बैठा हुआ है। हीज फेस ब्लड लेस विद द एफर्ट, और उसका जो मतलब उसका जो फेस है वो ब्लड लेस है विद द एफर्ट, और वो क्या कर रहा है, और उसका जो फेस ब्लड लेस है और वो कोशिश कर रहा है उठने की। फेस ब्लड लेस यानी जो बहुत ज़्यादा येलोइश कलर का फेस हो जाता है इंसान जब वीक हो जाता है, और वो बैठने की कोशिश कर रहा है, लाई डाउन। तो सदाव कहता है लेट जाओ चिल्लाते हुए, डू यू वांट टू डाई, तुम मरना चाहते हो क्या? ही फोर्स दैन मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वुंड, यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कॉल्डेड, वो उसको डांटते हुए कहता है तुम्हारा अभी किडनी का जैसे अभी ऑपरेशन ही हुआ है, तुम्हें अभी लेटना है, और इतना मतलब वो उसको एग्ज़ामिन करता है, उसके घाव अभी क्या हैं, बिल्कुल सही नहीं हुए हैं, और वो कहता है कि तुम अपने आप को मारना चाहते हो क्या? अभी तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी है खड़े होने की। वेयर आर यू गोइंग टू डू विद मी, और तुम ये क्या करना चाहते हो मेरे साथ? वो मतलब उसके मन में ये क्वेश्चन है। द बॉय मटर्ड, और वो ये बड़बड़ाते बोलता है लड़का, ही लुक्ड जस्ट लाइक अ बियरली 17, अब वो 17 का दिख रहा है। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे आर्मी के हाथों में देने वाले हो? एंड फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर, कुछ मोमेंट के लिए तो सदाव आंसर नहीं देता है। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, और उसको एग्जामिन करता है उसकी बॉडी को, और फिर उसके बाद उस पर कंबल डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। आई डोंट नो, मतलब उसके ऊपर कंबल डाल देता है बट जवाब नहीं देता। आई डोंट नो माई सेल्फ, मैं नहीं जानता अपने आप को, व्हाट आई शैल डू विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ही सेड आई आउट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, हाँ मुझे आपको पुलिस को तो देना ही चाहिए। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, तो आप कैदी हो। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, और मुझसे कुछ मत बोलो। वो कुछ बोलने वाला होगा उससे पहले ही सदाव ने उसको स्टॉप कर दिया, चुप हो जाओ। ही पुट अप हीज हैंड, उसको इशारा करते हुए, हाथ से इशारा करते हुए बोला। ही सॉ हीज यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, क्योंकि वो कुछ बोलने वाला था तो तभी उसको बोल दिया तुम कुछ मत बोलो। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, जब तक मैं तुमसे ना पूछूं मुझे अपना नाम भी मत बताओ। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, वो एक दूसरे को कुछ मोमेंट तक देखते रहे। एंड देन द यंग मैन क्लोज हीज आइज एंड टर्न्ड हीज फेस टू द वॉल, और यंग मैन ने अपनी आइज़ फिर क्लोज कर ली, अपना फेस टर्न कर लिया वॉल की तरफ, क्योंकि वो उसको सुनना ही नहीं चाहता था। जो सुदाव है उसने उसको चुप करा दिया था। आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सुदाव, और डोर के बाहर सुदाव की जो वाइफ हाना है वो उसका वेट कर रही थी। ही सॉ एट वंस दैट सी वॉज इन ट्रबल, और वो देखता है कि जो एट वंस उसकी तरफ देखता है कि शी वॉज इन ट्रबल, कि वो प्रॉब्लम में है। सदाव यू मी टेल मी द सर्वेंट फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर, शी सेड, वो बताती है कि सुदाव वो बोलती है कि यूमी ने बोला है कि सर्वेंट जो हैं वो अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहेंगे, अब अगर तुम इस मैन को यहाँ पे छुपाओगे तो वो यहाँ से चले जाएंगे। जो सर्वेंट है वो उनको बोल रहे हैं। शी सैड सी टेल मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन, वो बोल रहे हैं यानी वो बताती है कि सर्वेंट बोल रहे हैं क्योंकि तुम और मैं अमेरिका में रहे थे तो भूल गए हैं कि
आप मतलब हम जापानीज़ हैं, तो यानी वो क्या कह गए, तो तुम ये भूल गए अपनी कंट्री के बारे में और बस तुम्हें अमेरिका का ही याद है। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, और वो हमें अमेरिकन ही सोच रहे हैं, क्योंकि हम अमेरिका में ही पढ़ाई करके आए थे और बहुत लंबे टाइम तक अमेरिका में रहे थे। तो जो वो सुदाओ को बताती है आना कि हमारे सर्वेंट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप इसको घर में रखते हो तो हम नहीं रहेंगे, और आप शायद अमेरिकन का ही फेवर ले रहे हो, क्योंकि आप वहाँ पे भी अमेरिका से ही बिलोंग करते हो और अपनी कंट्री को भूल गए हो। तो यहाँ पे एक मतलब बिहेव बताया है कि किस तरीके से उनके मन में ये सब चीज़ें बातें चल रही होती हैं। एंड इसके बाद जो हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।